सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितिलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग निद्रानाश या इंसोम्निया जो होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा हैंग हो रहा है कंप्यूटर। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग निद्रानाश, क्योंकि आजकल ये बढ़ती समस्या है, बहुत सारे लोगों को रात भर नींद ही नहीं आती है। इसमें हम लोग आयुर्वेद में क्या सोच सकते हैं, यह हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। 1 मिनट रुक जाइए। जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और निद्रा नाश पे हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो निद्रा नाश जो रहता है इसको इंसोम्निया भी कहते हैं। इसमें या तो नींद ही नहीं आती है, या नींद आ जाती है लेकिन वो जल्दी से टूट जाती है, या फिर दोनों हो सकता है कि नींद भी नहीं आ रही है और थोड़ी आ रही है फिर टूट भी जा रही है। और या फिर ये क्वांटिटी जो रहता है नींद का वह कम रहता है, या क्वालिटी जो रहता है अच्छा गहरा नींद होना वह मिलता ही नहीं है। और आयुर्वेद में आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ, 3 पिलर्स कहे गए हैं मेन शरीर को टिकाए रखने के लिए, कि अच्छा आहार मिलना चाहिए, निद्रा अच्छी होनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। अगर ये तीनों में गड़बड़ी है तो बुढ़ापा आ जाएगा या मृत्यु तक लेके आ सकता है। क्लिबता अक्लिबता ये भी बताया है, या पूरा जन्म और मृत्यु इसी पर टिका है कि नींद अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से काम करते हैं, तो हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है, जिसमें जहां पर भी कुछ चीजें की कमी है वह पूरी हो सके। तो अगर नींद कभी कभी लेट आ रही है या फिर गलत तरीके से आ रही है, तो यह एक निद्रा नाश, एक ऐसा व्याधि रूप में या लक्षण रूप में यह हमें दिखता है। तो एक तरह से ये कभी कभी लक्षण होता है, कभी कभी व्याधि का स्वरूप ले लेता है, कि बहुत सारे लोग बहुत सालों से अच्छे से सो ही नहीं पाते हैं। या तो कोई मजबूरी होती है, या कुछ टेंशन होता है, या कुछ ना कुछ अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से नींद ही नहीं आती है। तो नींद नहीं आती है तो उसको अगर हम लोग देखेंगे तो मॉडर्न साइंस में 3 तरह से बताया गया है। एक ट्रांजिएंट इंसोम्निया बताया है, कि इंसान जो है वह 1 हफ्ते से सो नहीं पाया है, 1 हफ्ते से अच्छे से सो नहीं पाया। कोई ना कोई ट्रैवलिंग हो गया, घर में चिंता दुख वगैरह हो गया, पैसे का लॉस हो गया, या कुछ कुछ ना कुछ कारण तो हजारों लाखों हो सकते हैं। तो ट्रांजिएंट इंसोम्निया की 1 हफ्ते में वो अच्छे से सो नहीं पाया। या फिर कभी कभी 1 से 2 हफ्ते नहीं सो पाते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इंसोम्निया। और कभी कभी क्या होता है कि 3 हफ्ते से ज्यादा, 21 डेज से ज्यादा अगर कोई नहीं सो पाता है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक इंसोम्निया। तो पहला हो गया 1 हफ्ते वाला, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इंसोम्निया। इसी को अगर 1 से 3 हफ्ते का हो गया तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इंसोम्निया। अगर 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे क्रॉनिक इंसोम्निया। तो अब इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप लोग भी श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, आप लोग भी पेशेंट देखते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि कोई 1 हफ्ते से नहीं सो पाया है, या 1 से 3 हफ्ते तक नहीं सो पाया है, तो ट्रांजिएंट और शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कभी कभी शिफ्ट ड्यूटी हो जाए, जैसे कि कोई मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा है, फिर उसको आफ्टरनून शिफ्ट मिल गया, फिर नाइट शिफ्ट मिल गया, या रोटेशन में मिल रहा है, या जगह बदल गया, तो इसकी वजह से
या फिर कुछ ऐसा काम है कि स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत ज्यादा चिंता है, टारगेट पूरा करना है, तो उसकी वजह से 1 हफ्ते या 1 से 3 हफ्ते तक इंसान सो नहीं पाता है। या फिर बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, शोर हो रहा है, जैसे कि हमारे इधर कभी कभी लाउड स्पीकर लगा के और भजन कीर्तन चलने लगता है अचानक ही, या कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं कि जिसके वजह से इंसान को नींद पूरी नहीं हो पाती है, या लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से 1 से 3 हफ्ते तक इंसान सो नहीं पाता। या कभी कभी मेडिकल कंडीशन होती है, या सर्जरी का हो जाता है, या हॉस्पिटल में होते हैं, या जगह बदल जाते हैं, उसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती है। या फिर कोई ड्रग ले रहे हैं, ड्रग डिपेंडेंसी है और वो बदल दिया, या अल्कोहल ले रहे हैं, उसका अगर विड्रॉल कर दिया, उसकी वजह से हो सकता है। या नींद लाने वाली दवाइयां ला रहे हैं और वो बंद कर दिया, या फिर कुछ मन को खुश करने वाली दवाइयां हैं वो बंद कर दिया, साइकेट्रिक दवाइयां बंद कर दी, उसकी वजह से ऐसा पेन होने लगता है। पेन होने लगता है, या बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे विकृति आती है कि नींद नहीं आती है। या फिर कोई पहाड़ों पे चला गया, हाई एल्टीट्यूड में चला गया, तो उसको 1 या 1 से 3 हफ्ते तक नींद नहीं आती है। या फिर फीमेल बॉडी में, जो स्त्री शरीर है, उसमें हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो गया, T3 T4 इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और FSH, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये अगर चेंज हो गया, टेस्टोस्टेरोन लेवल इम्बैलेंस हो गया, एंटीमुलेरियन हार्मोन कम हो गया, ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से 1 हफ्ते या 1 से 3 हफ्ते तक नींद नहीं आती है। तो आप इसके बारे में क्या विचार करते हैं, कृपया आप लोग बताइए, फिर हम लोग चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शशि मैडम, आप कृपया बताएंगी नींद ना आने का क्या हेतु हो सकता है, आपके विचार में क्या है? डॉक्टर शशि मैडम, जी महेंद्र सर, सर। गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। सर, नींद का तो वही है ना, चिंता चिता के समान होती है। तो जहां पर भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा, चाहे जिस चीज को लेकर परेशान हो, चाहे खुद की वजह हो, चाहे आपके पारिवारिक वजह हो। कई बार होता है ना कि बीइंग अ पेरेंट्स इंसान अपने बच्चों के बहुत चिंतित रहता है। कई बार खुद का भी होता है कि किसी कैरियर वगैरह की प्रॉब्लम है, या किसी से और भी डिफरेंसेस वगैरह हैं। तो वो सारी चीजें मतलब एक हो जाता है, कह सकते हो कि जहाँ इंसान को लगता है कि हाँ मेरी सर्वाइवल बहुत सही नहीं चल रही है, वहां पर उस तरीके का मतलब हर जगह स्ट्रेस में न हो जाता है। तो एक तो स्ट्रेस है किसी भी बात का, जैसे खासकर बहुत सारे लोग होते हैं जो हद से ज्यादा सोचते हैं। तो बिस्तर पर बैठ जाएंगे और पता नहीं एक चक्र चलता है, मतलब वो सोचना शुरू करते हैं, तो जितना वर्सन हो सकता है उतना सोचते जाएंगे। और जब आप बहुत ज्यादा चिंता करोगे तो कोई भी इंसान तो नींद नहीं आता है। दूसरा होता है कि कई बार काफी बीमारियां कुछ कुछ ऐसी होती हैं जिसमें नींद उड़ जाती है। तीसरा एक होता है कि दर्द वर्द है बहुत ज्यादा, मान लो इंजरी उंजरी हो गई है अचानक, जैसे दांत का दर्द ही हो गया। तो दांत का दर्द भी जब होता है तो वो नींद नहीं लाने देता है। कई बार सर दर्द कुछ लोग को बहुत ज्यादा होता है, या कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका BP वगैरह बहुत बढ़ जाता है तो उनको इतना हेडेक होने लगता है। या माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम वाले सर होते हैं पेशेंट्स, उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है, उनको नींद नहीं आती है। कुछ लोग के साथ इटसेल्फ इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि बाहर अगर शोरगुल है तो नहीं सो पाएंगे, उजाला अगर है तो नहीं सो पाएंगे, मतलब प्रॉपर सिचुएशंस नहीं मिलती हैं। या जैसे आजकल बहुत बढ़िया है कि मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इतने खतरनाक खतरनाक मच्छर हैं, तो मच्छरदानी वगैरह का इंतजाम करना पड़ेगा। मतलब इस तरह की सारी चीजें हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि फिजिकल लेवल पर भी बहुत सारी वजह जिम्मेदार हैं, मेंटल लेवल पर भी जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती है। और कई बार आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा मायने रखती है उसके अलावा भी। इटसेल्फ जैसे उन्माद वगैरह के मरीज हैं, तो उनका हमेशा मतलब कह सकते हैं कि मूड स्विंग्स वगैरह चलता रहता है, बहुत परेशान रहते हैं। उनको भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि अगर वातज उन्माद वगैरह हो तो वहां पर नींद की समस्या काफी अच्छे से हो जाएगी। या वात वृद्ध है, तो वात वृद्ध में बोलते हैं निद्रा नाश होता है। और कफ जो मतलब क्षय होता है, तो उसमें निद्रा अल्पता होती है। तो अगर हम यहाँ से सोच ले तो वात का शमन करना पड़ेगा, मतलब दोषों को सही तरीके से लाना पड़ेगा, और प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और सामने वाले इंसान को खुद समझना पड़ेगा। तो मेडिसिन के अलावा उनका प्राणायाम योग वगैरह ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और समझने की जरूरत है कि हमारे चिंता करने से हालात नहीं बदल जाएंगे। और एक और सर अच्छा सा होता है, जैसे बच्चों के जब एग्जाम होता है, खासकर बड़े बच्चों के, छोटे बच्चों के तो नहीं, बड़े बच्चों के खास करके UG वगैरह में जब एग्जाम होते हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, तो उस वक्त भी कई सारे लोग को नींद नहीं आती। जैसे मान लो कल एनाटॉमी का पेपर है, सारा रिवाइज नहीं किया है, तो इस तरह के जो टफ सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं तो वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम फंसती है कि ये नींद नहीं आती है। जी सर, थैंक यू सर। कोई कुछ बोलना चाहते हैं निद्रा नाश का हेतु पे? किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। अगर नींद नहीं आ रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है? आदरणीय अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे?
नींद नहीं आ रही है, इस पे क्या आपका विचार है? जी जी। निद्रा, निद्रा का आयुर्वेद में जो वर्णन आया, निद्रा श्लेष तमो प्राया, मतलब अगर श्लेष और तम का प्रादुर्भाव होगा तो निद्रा आती है। मतलब ये है कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि निद्रा के लिए आपका श्लेष में और तमा दोष की वजह से निद्रा, मतलब आपका शारीरिक में दोष में श्लेष में और मानसिक में तम। अब इसका मतलब क्या है, आपका वात पित्त और सत्व रज अगर आपका डिस्टर्ब है, मतलब आपका मानसिक में सत्व रज और शारीरिक में सत्व तो वैसे ही डिस्टर्ब ही होता है, और रज बोल दोषित अब आपका है, और इधर आपका शारीरिक में वात और पित्त, मतलब वात के लिए तो बोला गया है कि कभी एकदम से आएगा, कभी ले आएगा, कभी ज्यादा आएगा, जैसे जैसे मतलब मर्द की जो है विषम होगा, कभी अग्नि की विषम होगी और वायु की विषम होगी, और इसीलिए निद्रा की विषम होगी। और पित्त में तो बहुत रूप जो होता है, उसकी वजह से जो है अगर बहुत ज्यादा सोचता, तो ये अगर बहुत होगा, दाह होगा, कुछ होगा, जलन होगी, और ये सब डॉक्टर चीजें अरविंद सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क शायद चला जा रहा है। मैं एक किसी को मिनट सुनाई दे रहा है अरविंद सर की आवाज? हेलो, अब आ रही है? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए सर की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। चलिए हम फिर जुड़ेंगे सर से। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म का अगर निद्रा नाश है। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, आप बोलिए सर। हाँ, आपका आवाज ही चला गया था सर, बोलिए सर, पूरा कंप्लीट कर दीजिए सर। हेलो, आ रही है सर अब? हाँ, अभी आ रही है सर, बोलिए सर। अरविंद सर, कृपया नेटवर्क एरिया में आइए और बोलिए। हेलो सर, आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है सर। हेलो। हाँ देखिए, मैं शुरुआत से बोलूँ सर क्या? हाँ, बोलिए बोलिए सर, फिर से बोलिए, थोड़ा जोर से हाँ बोलिए। सर, निद्रा निद्रा जैसे बोला गया, निद्रा श्लेष में तमो प्रायः बोला गया है कि अगर श्लेष में और तम का जो है प्रादुर्भाव होगा तो निद्रा आएगी। अगर ये अगर इसके मतलब शारीरिक में श्लेष में और मानसिक में तम गुण की वजह से निद्रा आती है। अब इसके विपरीत अगर जाते हैं तो वात पित्त अगर शारीरिक दोषों में अगर बढ़ते हैं या विषम होते हैं तो निद्रा नहीं आएगी। और इधर अगर मानसिक दोषों में अगर रज गुण होगा तो फिर निद्रा डिस्टर्ब रहेगी। और क्या कहते हैं, इसीलिए आपको अगर ये केवल उसको लेके चले, दोषों को लेके चले, तो आपका आहार दिनचर्या और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आपके खान पान का असर आता है बहुत ज्यादा, और आपके दिनचर्या का जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। आपका वर्किंग जैसे बातिक है तो आपका लगातार विषम अग्निशम और विषम आपकी हर चीज में विषमता होगी, और भूख भी विषम होगी। पित्त में जैसे तीक्ष्णता रहती है तो वो दाह तृष्णा ब्रह्म उच्छा, वैसे ही वो आदमी पागल सा रहता है, बहुत ज्यादा पित्त का उत्क्लेश होता रहता है, शांता कभी कभी हो जाती है, कभी निरामता हो जाती है, और कभी कभी पारिवारिक टेंशन बना दुनिया, तो वो पित्त की वजह से जो है हो जाती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि श्लेष और तम गुणों की वजह से अगर अच्छा आपका बैलेंस है, जो प्राकृतिक निद्रा जो आती है आपको एक वो जो नेचुरल स्लीप होती है वो आपको बेकारी की नहीं होती है। बेकारी की होती है, और एक और सब चीज होती है, वो उसका इफेक्ट जैसे आप बता रहे हैं कि 1 घंटे हाँ सर, आपका शायद म्यूट हो गया, अरविंद सर शायद म्यूट हो गया। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर सर आएंगे, फिर हम बात करेंगे। तो बहुत सारे कारण ऐसे अगर हम देखा जाए तो निद्रा नाश का कारण ये भी हो सकता है जो लॉन्ग टर्म होता है या क्रॉनिक होता है, तो उसमें कुछ साइकोलॉजिकल
साइकेट्रिक कारण होता है, मानसिक कारण होता है, या कुछ फिजियोलॉजिकल गड़बड़ी, शारीरिक क्रिया गड़बड़ होने की वजह से भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल अगर देखें, मानसिक विकार अगर देखें, तो पेशेंट बहुत व्याकुल है, चिंता में है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, शुद्ध है, संशुद्ध है वो, या उसको मानसिक उन्माद है, सिजोफ्रेनिक है, तो उसको रात रात भर नींद नहीं आएगी। या एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, उसमें इंसान को नींद ही नहीं आती है। या डिप्रेशन होता है कोई बात का, किसी ने कोई बात कर दी, या लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो मन को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हैं, या किसी की बातें ऐसे चुभ रही हैं, तो रात रात भर पेशेंट सो नहीं पाता है। तो अगर ये निद्रा नाश है तो ये एक लक्षण है कि पेशेंट डिप्रेशन में है, उसको नींद नहीं आ रही है, मेंटल ट्रॉमा हो गया है, या मतलब मन पे आघात हो गया है, मनोविघात हो गया है, या कोई मानसिक अवसाद है, या मानसिक बीमारी है, विषाद है, उसकी वजह से पेशेंट सो नहीं पा रहे। इसी तरह से फिजियोलॉजिकल अगर देखें तो क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम करके एक बीमारी होता है, उसमें पेशेंट को रात रात भर नींद नहीं आती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो रहता है, उसमें पेशेंट को नींद नहीं आती है। रात को एंजाइना का पेन होता है, हार्ट में पेन हो रहा है, या बहुत ज्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया, तो हार्ट में बहुत ज्यादा ओवरलोड आता है, तो रात रात भर नींद नहीं आती है। या एक होता है एसिड रिफ्लक्स डिजीज, अम्ल पित्त की एक अवस्था होती है कि ऊर्ध्वक अम्ल पित्त में ऊपर पित्त आता है, तो पेशेंट सो ही नहीं पाता है, उसने बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला खा लिया है, या उसको कोई बीमारी है, तो उसके वजह से एसिड रिफ्लक्स डिजीज हो गया है, तो उसके वजह से रात रात भर नींद नहीं आती है। या फिर एक होता है सांस की बीमारी, जिसमें हम लोग सीओपीडी बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या अस्थमा होता है, रात में जो अस्थमा आता है, इसको हम लोग ये जो तमकेतु विरेचनम जो बोलते हैं ना, तमक श्वास जो रहता है, उसमें रात रात भर पेशेंट को नींद नहीं आती, सांस फूलते रहता है। या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसमें रात रात भर नींद नहीं आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। या फिर एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, पेशेंट का सांस ही बंद हो जाता है, सांस ले सोते सोते, तो उसमें रात रात भर नींद टूटते रहती है उसको। या फिर एक होता है डीजनरेटिव चेंजेस, जिसमें ब्रेन में डोपामाइन का सिक्रीशन, जो हैप्पी हार्मोन है, वो सिक्रीशन कम होता है, और पार्किंसन डिजीज जब हो जाता है, या ब्रेन में नियोस्टिग्माइन का सिक्रीशन कम होता है, तो एल्जाइमर्स डिजीज हो जाता है, उसके वजह से भी नींद नहीं आती है। या ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, या ब्रेन में कोई इंजुरी हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो उसकी वजह से रात रात भर नींद नहीं आती है। या हाइपरथायरॉइडिज्म अगर हो गया, T3 T4 लेवल बहुत ज्यादा हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए, तो पेशेंट को रात रात भर नींद नहीं आती है। इसी तरह से जो ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब सुबह भी कर रहे हैं, दोपहर भी कर रहे हैं, रात को भी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे चिंता हो रही है, रात रात भर जागना पड़ रहा है उनको, अगर बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उनको नींद नहीं आती है। या जो ड्राइवर्स लोग होते हैं, अब वो लोको पायलट हो सकते हैं जो ट्रेन चलाते हैं, या नॉर्मल ड्राइवर्स हो सकते हैं, ट्रक चलाने वाले, ट्रॉली चलाने वाले, और या फिर मेट्रो ट्रेन या लोकल ट्रेन, या फिर पायलट होते हैं, उन लोगों को नींद नहीं आती है, क्योंकि उनका काम वैसा होता है। या शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं, जो लोग रात रात भर एक शिफ्ट में कर रहे हैं, फिर दोपहर में कर रहे हैं, आफ्टरनून में, फिर मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर जो शिफ्ट चेंज होने वाला है, या रात को जो बीपीओज में काम करते हैं, तो उन लोगों को रात रात भर नींद नहीं आती है। कभी कभी प्रेगनेंसी में नींद नहीं आती है रात रात भर, और कभी कभी मेनोपॉजल वुमेन जो होती है, जिनका मानसिक धर्म बंद हो गया है, उनको रात रात भर नींद नहीं आती है। या फिर बच्चे अगर जगा रहे हैं, उनको स्ट्रेस की वजह से बच्चे रो रहे हैं, दूध के लिए मांग रहे हैं, जो मतलब अभी नया प्रसूता स्त्री हैं, बच्चों की वजह से नींद नहीं आती है। या फिर कुछ मेडिसिन रिलेटेड कुछ कारण होते हैं जिससे नींद नहीं आती है, जैसे अस्थमा के कुछ दवाइयां ली जा रही हैं, उसके साइड इफेक्ट से नींद नहीं आती है। स्टिमुलेंट्स कुछ दवाइयां रहती हैं जो माइंड पे काम करते हैं, उनके साइड इफेक्ट से नींद नहीं आती है। कुछ हाइपरटेंशन के जो दवा, बीपी की दवाइयां होती है, उसके साइड इफेक्ट से रात भर नींद नहीं आती है। तो कभी कभी हम ब्रेन पे काम करने वाले सीएनएस डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, वो अगर हटा दिया, विड्रॉ कर दिया, उसके साइड इफेक्ट से रात रात भर नींद नहीं आते हैं। या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं, वो अगर विड्रॉ कर दिया, एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन से दूर करने वाली दवाइयां, उससे नींद नहीं आती है। या फिर हाइपोनोटिक्स रहती है, या सीडेटिव्स, नींद की दवाइयां बंद कर दिया, तो रात रात भर नींद नहीं आती है, उससे नर्वसनेस आता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन आता है, और ट्रेमर्स आते हैं, मिर्गी के झटके भी आते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आती है। जो लोग बहुत चाय और कॉफी पीते हैं, उनको रात रात भर नींद नहीं आती है, टाइम पे नींद नहीं आती है। जो लोग अल्कोहल पीते हैं बहुत ज्यादा अति मात्रा में, अति मद्यपान की वजह से रात को नींद नहीं आती है। अब मद्य में अलग अलग टाइप होता है,
कुछ ऐसे मदिरा होती है कि नींद आ जाती है, कुछ ऐसी मदिरा होती है कि वो नींद नहीं आने देती है। उसी तरह से जो लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जब से आ गया है ना, तो उसमें बहुत सारे अच्छी चीजें भी आई हैं और कुछ बुरी चीजें भी आई हैं। उसमें कुछ उत्तेजना देने वाली चीजें हो रहती हैं, कुछ चैटिंग में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो मन को, या फिर चैटिंग का रिप्लाई नहीं आया, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। मतलब आजकल जो सोशल मीडिया में ये गैजेट्स आ गए ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए, उसके वजह से रात रात भर नींद नहीं आ रही है। और इसका प्रयोग बहुत दिनों तक हो रहा है। जैसे कि अगर किसी बच्चा या कोई भी है जो ये गेम्स वगैरह में है इन्वॉल्व, या कोई ऐसे एडल्ट साइट्स में इन्वॉल्व है, या मूवी देखने के लिए, तो वो नींद को मार देता है, निद्रा वे को हटा के, और वो उसी में ध्यान देता है। अगर वहां पे ही ध्यान रहेगा तो फिर वो नींद नहीं आने देता है, जो एक साउंड स्लीप होती है वो नहीं आता है। चलिए, इस पर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लिया, उसको भी नींद नहीं आती है। चलिए, डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे, तो नींद नहीं आ रही है उससे? सर आपने बता दिया और मैडम ने भी बहुत कुछ बता दिया। अपन का अलग अलग कारण उसमें बहुत सारे हो सकते हैं। अपन का यदि टाइम फिक्स नहीं है, कभी 8 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, तो 1 बजे सो रहे हैं, उन लोगों को भी नींद की दिक्कत होती है। या फिर कई लोग दिन में नींद की झपकी ले लेते हैं, उनको भी दिक्कत हो सकती है। यदि बिस्तर अपने कंफर्ट नहीं हो तो उससे भी नींद की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा मोटापे से भी ये दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज वाले के, हार्ट वाले के आपने बता ही दिया। और चिंता अवसाद, यदि दिमाग का तनाव है तो उससे भी हो सकती है। और यदि शॉर्ट में अपन कहें इनको, तो अपन के दोषों के हिसाब से अपन देखें तो बात और पित्त, दो दोष ऐसे हैं जिनके कारण नींद की विषमता होती है, कभी कम आती है या बिल्कुल ही नहीं आती। तो अपन को बताया कि भय से और चिंता से वायु का प्रकोप होता है, और क्रोध से पित्त का प्रकोप होता है। जैसे आपने बताया अम्ल पित्त आदि, इससे भी कई बार नींद की दिक्कत होती है। कई बार यदि आदमी दुखी होता है और उसमें तनाव रहता है, उससे बात का प्रकोप होता है। तो अपन इन सारे कारणों को दो दोषों में समेट कर उसके हिसाब से अपन इनको कर सकते हैं। मानसिक कारण भी होते ही हैं, क्योंकि मानसिक कारण और शारीरिक कारण दोनों ही होते हैं। एक दिन में यदि आदमी का स्वास्थ्य सही है और आदमी के सारी दिक्कतें यदि बात दो से इक्वल हैं और सही हैं, तो अपन को कई बार बहुत बड़ा तनाव होने के बावजूद भी यदि बहुत ज्यादा तनाव हुआ तो आदमी को तुरंत उसमें नींद आ जाती है, तो आदमी उसमें रिलैक्स हो जाता है। ऐसा होता है। यदि आदमी के पहले से किसी दोष का संचय है और उसके हिसाब से यदि अपन को तनाव हो गया, तो वो दोष तो पहले से प्रकोपित है, उसके साथ में उसका भी सहयोग हो गया, तो वो और दोष बढ़ के और फिर नींद की दिक्कत करता है। तो इस तरह से अलग अलग कारण इसमें हो सकते हैं सर। जी सर, अभी इसमें मॉडर्न डॉक्टर्स लोगों ने जो मानसिक रोग पे काम करते हैं, उन लोगों ने दो तरह का स्लीप डिसऑर्डर बोला है। एक प्राइमरी लेवल का स्लीप डिसऑर्डर बताया, जिसमें क्या होता है कि कोई ना कोई और कारण होते हैं जिसकी वजह से ये नींद नहीं आती है, और इसके वजह से पुराना क्रॉनिक से क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म का इंसोम्निया होता है। पहला कारण है कि इडियोपैथिक इंसोम्निया, मतलब जिसका कारण नहीं पता है, बचपन से उनको, बच्चों को रहता है कि नींद नहीं आती है, और पूरी लाइफ उनको नींद का प्रॉब्लम रहता है कि नींद नहीं आती है। कभी कभी वो फैमिलीज ऐसी रहती हैं जिसमें नींद नहीं आती है, जैसे कोई गरीबी हो गया, कोई ऐसे कामगार क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे फैक्ट्रियां हैं, दिन भर रात भर शोर आता रहता है वहां, या फिर ट्रैफिक है, ट्रेन की आवाज है, वहां पे वो पूरे फैमिली में नींद का प्रॉब्लम रहता है। और उनको ना नींद शुरू करने में और नींद को मेंटेन करने में हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि टाइम पे नींद ही नहीं आ पाती है। वो जब चाहते हैं तब सो नहीं पाते हैं, और अगर नींद आई तो नींद जल्दी जल्दी खुल जाती है। इसी तरह से कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होते हैं, उसकी वजह से नींद नहीं आती है। जैसे कि हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ब्रेन इंजरी का पेशेंट है, लो ऑक्सीजन लेवल में है कोई पेशेंट, या हाई एल्टीट्यूड पे है पेशेंट, उसको नींद अच्छे से नहीं आती है। या एक बीमारी मैंने पढ़ाया था, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, मतलब हमेशा पैर जो रहते हैं ना वो बेचैन रहते हैं, पैर में रेस्टलेसनेस रहता है। या फिर कोई बहुत ज्यादा चल लिया, बहुत ज्यादा वॉकिंग कर लिया, एक दिन कुछ ऐसे काम आ गया कि बहुत वॉकिंग कर लिया, पैर में दुखते रहता है, तो उसको नींद नहीं आती है। या फिर जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो अगर टाइम बिगड़ गया है कि दिन भर सोना है, सुबह सोना है और रात भर जागना है, तो उनको टाइम पे नींद नहीं आती है। या फिर स्लीप का हाइजीन नहीं है,
कोई ऐसे जगह पे जा रहे हैं, जैसे जनरल बोगी में कोई जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा खुसर पुसर बातें हो रही है, शोर शराबा हो रहा है, उसकी वजह से स्लीप का हाइजीन भी नहीं है, जहाँ शैया है वो भी गंदा है, बदबू आ रही है, उसके वजह से नींद नहीं आती है। या फिर क्या होता है कि कब सोना है कब जागना है यही पता नहीं है इंसान को। वो सोचता है रात को 2 बजे 3 बजे सोएंगे और सुबह 8 10 12 बजे उठेंगे। वो जानकारी का अभाव है, उसकी वजह से भी टाइम पे नींद नहीं आती है। और कुछ ऐसे रहते हैं कि मतलब बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, खुशी में बेचैनी रहे या दुख में बेचैनी रहे, उसके वजह से नींद नहीं आती है। अब इसमें तकलीफ क्या होती है वो हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे। आयुर्वेद में तो इस पे बहुत ज्यादा डीप में बताया है, लेकिन हम सर सामान्य रूप से प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें देखते हैं वो हम करेंगे। तो कोई इंसान सो नहीं पाता है, मन में जो विचार चलते रहते हैं वो कंटिन्यू विचार चलते रहते हैं, कुछ अच्छे विचार आते हैं कुछ बुरे विचार आते हैं, किसने क्या बोल दिया वो विचार चलते रहते हैं। तो वो पहले स्ट्रेस से शुरू होता है, फिर इंसान उसका सोल्यूशन निकालता है, फिर उसके बाद फिर स्ट्रेस में जाता है, फिर कुछ और सोचने लगता है। जो विचारों का जो गुच्छा है ना, गुंथी, वो छूटती नहीं है, विचार चलते रहते हैं, उसकी वजह से नींद नहीं आती है। और दूसरा क्या है कि ये कंटिन्यू रहती है और इंसान कभी भी जो मिथ्या जो सोना है वो होने लगता है। इसके वजह से क्या होता है कि इंसान कोई भी काम में, पढ़ाई में, अपने काम में फोकस करने में, कंसंट्रेशन करने में ध्यान नहीं लगा पाता है, और धीरे धीरे स्मृति विभ्रंश होने लगता है, और उसका स्मृति नाश होने से वो कुछ चीजों को याद नहीं कर पाता है। फिर ब्रेन का जो मोटर कोऑर्डिनेशन है, जैसे हाथ उठाना, चलना फिरना, बैठना, खाना पीना, वो सब मोटर कोऑर्डिनेशन खराब होने लगता है। फिर कोई भी छोटी बात से इरिटेशन होने लगता है, अगर नींद पूरी नहीं हो रही है ना, तो छोटी से छोटी बात इंसान को तकलीफ ज्यादा दे देती है। अगर पूछा कि पानी पी लो, खाना खा लो, तो वो भी जो उसके भले के लिए है, वो भी चीजें सुनने पे उसको इरिटेट होता है। इसी तरह से सोशल इंटरेक्शन जो है, समाज में एक दूसरे से मिलना जुलना, वह भी बंद हो जाता है। इसी तरह से अगर नींद पूरी नहीं हुई तो इंसान गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। और जो जैसे ड्राइवर्स वगैरह हैं उनको अचानक झपकी आती है 3 साढ़े 3 बजे सुबह के टाइम पे, उस टाइम पे एक्सीडेंट जरूर होता है, क्योंकि वो इतना थके हुए रहते हैं, दिमाग थका हुआ रहता है। तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं अगर नींद अच्छे से नहीं हुई। और दूसरा क्या है, मन भी ऐसे भारी भारी रहता है, सर दर्द हुआ रहता है, पेट साफ नहीं होता है, पूरा शरीर का मानसिक और शारीरिक असंतुलन होता है। तो नींद पूरा न होने से ये सारी चीजें होती हैं। आयुर्वेद में इसको क्या बोला है, तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, तो एक उपस्तंभ में निद्रा को भी एक उपस्तंभ बताया है अपने आचार्यों ने। अपने आचार्य जो थे वह शरीर को जब वो कल्पना करते थे, दीर्घ जीविती अध्याय, पहला अध्याय चरक संहिता का दीर्घ जीवित, और वाग्भट का आयुष्य कामी है, जब आयु की संकल्पना करते हैं तो दीर्घ आयु की संकल्पना हमारे आचार्यों ने कहा। तो जब अच्छा दीर्घ आयु और स्वस्थ सुखायु आयु हितायु आयु जब वो कल्पना करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें नींद पूरा होना चाहिए, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाग्भट जी ने कहा है कि अगर निद्रा वेग को रोक दिया तो उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा है। और दिन में सोना ये मना किया गया है, रात्रि जागरण मना किया गया है, दिन में नहीं सोना है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक 1 भी मिनट अगर सो रहे हैं तो वो दिवा स्वप्न के अंडर में आता है। अगर कोई जागरण कर रहा है रात रात भर, रात को रात्रि तमोद्भवा ऐसे बोला है, रात्रि जो है तामसिक गुणात्मक रहती है, और सूर्य नहीं रहता है, तो सूर्य न रहने से हृदय संकुचित हो जाते हैं, तो उस समय नींद स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए। और हमारे सर ये बताते हैं कि नींद, असली नींद पहले के लोग लेते थे कि जब पंछी अपने घर में जाने लगे, अपने घोंसले की तरफ जाने लगे, तभी सो जाना चाहिए, खाना पीना खा के 6 7 बजे तक सो जाना चाहिए, और सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। तो नींद के लिए ज्यादा टाइम दिया जाता था पहले के जमाने में। आजकल क्या है कि सब जमाना बदल चुका है, तो लोग 12 1 बजे तो सोते हैं, या 2 3 बजे सोते हैं तो लेट उठते हैं, तो वो सब गलत है। जब पंछी घर जाने लगे तभी खाना पीना खा के तभी जल्दी सोना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसा कहा जाता है। इसी तरह से दिन में सोने को अलाउ किया है, तो दिन में सोना है तो ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि बल की कमी होती है और दिन बड़े होते हैं रात छोटी होती है, तो उस टाइम पे सोने के लिए बुलाया। और दूसरा क्या है, लेकिन आजकल वो गर्मी भी नहीं है, अगर एसी में रह रहे हैं तो ग्रीष्म ऋतुचर्या तो हो नहीं रही है। लोग 24 घंटे अगर एसी में रह रहे हैं तो वो तो, और फिर उसमें सो रहे हैं, खाना खाए सो गए, तो वो तो गलत है, उस टाइम पे नहीं सोना है। इसी तरह से कुछ कुछ
व्याधियों में तो सोने के लिए भी मना किया है, रात को भी नहीं सोना है। जैसे विष वेग हो गया या मेदो वृद्धि हो गई, तो रात्रि में ज्यादा नहीं सोना है। ज्यादा सोने से मोटापा और बढ़ जाता है, उसमें कम सोने के लिए बोला है। इसी तरह से जो छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको 18 घंटे सोने के लिए कहा गया है, और जो बड़े लोग रहते हैं उनको 5 घंटे तक सोना, कम से कम 5 घंटे सोना चाहिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनको 18 घंटे तक सोना कहा गया है। ऐसे चरक संहिता में जो नींद के टाइप बताए, वो क्या बताए कि तमो भवा, तम गुण का आवरण हो जाता है मन में, शरीर में, तो नींद आती है। श्लेष्म समुद्भवा, श्लेष्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो नींद आती है। मानसिक शारीरिक श्रम संभवा, मतलब मन से और शरीर से अगर श्रम कर लिया, मेहनत कर लिया, तो नींद आती है। कोई आगंतुक की व्याधियां निवर्तनी, आगंतुकी मतलब आगंतुक कारण से नींद आती है। व्याधि निवर्तनी, व्याधि की वजह से नींद आती है। फिर रात्रि स्वभावज निद्रा, रात्रि में स्वाभाविक रूप से नींद आती है। और वो पशुओं को भी आती है, पक्षियों को भी आती है, जो भी जीवित प्राणी है, पेड़ पौधे, उनको भी नींद आती है। रात को सब सो जाते हैं। इस तरह से सुश्रुत ने वैष्णवी नाम की निद्रा बोली है, वैकारिकी नाम की निद्रा बोली है, तामसिक नाम की निद्रा बोली, 3 बोली है। वाग्भट ने क्या बोला है कि आत्म प्रभाव, आमय प्रभावा, मतलब व्याधि के वजह से नींद आना। इसी तरह से चित्त खेद प्रभावा, मन में बहुत खेद हो गया, कोई मन पे कोई ऐसी बातें बोल गई तो इंसान डिप्रेशन में जाता है, उसको नींद आ जाती है। देह खेद प्रभावा, वाग्भट बोलते हैं कि अगर शरीर में कुछ थकावट आ गई बहुत ज्यादा तो नींद आ जाती है। आगंतुष टाइप की निद्रा, तमोद्भवा बोला है। वाग्भट ने श्लेष्म प्रभाव बोला है। और और काल स्वभाव, काल के वजह से कुछ ऐसा टाइम आता है रात को कि नींद आती है, ऐसा वाग्भट जी बोलते हैं। तो और दूसरा क्या है कि नींद आती है और सपने, उसको जोड़ा जाता है कि कोई इंसान सोता है तो ज्यादा सपने आ रहे हैं या कम सपने आ रहे हैं। कुछ आयुर्वेद में पूर्व रूप अवस्था में भी बोला है कि राज्य यक्ष्मा में गधे की सवारी कर रहा है कोई इंसान, या उड़ रहा है, या उसका डेथ हो रहा है, या कुछ अलग अलग, या रक्त पित्त की अवस्था में, अलग अलग अवस्थाओं में पूर्व रूप देखने के लिए अरिष्ट सूचक लक्षण के रूप में हमें स्वप्न और निद्रा, इस पे हमें फोकस किया गया है। अभी मैं चाहूंगा कि अरविंद सर आप कुछ थोड़ा बोलिए, फिर चर्चा आगे बढ़ेगी। आदरणीय अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलिए प्लीज, कुछ बोलेंगे प्लीज? प्लीज अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हाँ सर। हाँ आप सर, वो ही मैं कह रहा था कि जैसे चाणक में बहुत बढ़िया मेंशन है कि आपका तमो तमो भवा श्लेष, आपने भी बताया श्लेष्म समुद्भवा, और मान मन शरीर श्रम मतलब आपका जो हम लोग की डेली की लाइफ स्टाइल है, जिसमें हमारा मन भी थकता है, शरीर भी थकता है। तो वो जो जब आपका प्रॉपरली आप अपना काम करते हैं और प्रॉपरली दिनचर्या आप, तो तब आपने आहार और ब्रह्मा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य को प्रॉपर तरीके से अपनाते हुए और मन और शरीर का श्रम करते हुए अगर आप जो निद्रा लेते हैं, स्त्री प्रभा, वो जो है जो नॉर्मल वे में आपकी स्लीप आती है, वो आपका बहुत जरूरी पार्ट है आपके शरीर को पुश करने के लिए, क्योंकि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य तो उन्होंने जो है बहुत जरूरी, 3 स्तंभ बोला है। लेकिन देखिए उन्होंने जो है जो हमारे आचार्य थे, उन्होंने उसमें भी जो है क्या क्या मतलब विकार, मतलब आपका डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल है, डिस्टर्ब की वजह से आपकी जो निद्रा है, उसमें उन्होंने वैकारिकी भी बोला है, तामसी भी बोला है, वैष्णवी भी बोला है, जैसे सुषुप्त सुश्रुत को देखते हैं। और वो जो निद्रा है, मतलब आदमी बेहोश भी हो रहा है और मूर्छा में भी है, तो कहाँ मतलब क्या मतलब कितना अच्छा उन्होंने उस चीज को मेंशन किया है। अब आप जाग रहे हैं तो आपके शरीर में थकान भी हो रही है, क्लम श्रम और डिजीनेस सी रहती है, सर दर्द वगैरह, मुंह में दर्द वगैरह होता रहता है, और कई बार जो है वीकनेस भी लगती है। तो कई चीजें जो जो नॉर्मल वे में नींद के साथ में होनी चाहिए, जो आप फ्रेश हो, आपकी इंद्रियां पुष्ट है, इंद्रियां आपकी जो प्रॉपरली सब चीजें कर रही है, नहीं तो इंद्रियों में डिस्टर्ब आ जाता है। आपका वायु प्राकृत रहती है उसमें, तो आपकी अग्नि भी प्रदीप्त होती है,
इंद्रियां भी अपना काम सुचारू रूप से करती हैं, और पित्त भी जो है जागृत अवस्था रहता है। तो वो जो है डिस्टरबेंस आपके के प्रॉपर नींद ना लेना, जो उन्होंने शास्त्रों में 3 स्तंभ में बोला है, कि बहुत बड़ा अपने आप में उदाहरण है सर। ओके सर। जी। तो अगर कोई नींद नहीं ले पाता है और रात्रि जागरण कर रहा है, उसके वजह से शरीर में क्या क्या लक्षण आते हैं, वह भी बहुत विस्तार से हमारे आचार्य ने बताया कि क्या होता है कि अगर कोई रात को नहीं सो पाता है तो उसको सर दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा, आंखों की बीमारियां होने लगती हैं, व्याधियां होने लगती हैं आंखों की। इसी तरह से पूरे शरीर में अंग मर्द होता है, मर्दन करने की तरह पेन होता है, बॉडी एक होता है, फिर वीकनेस आती है, फिर भ्रम होता है, फिर उसके बाद में क्लम होता है, ग्लानि होता है, मन जो रहता है वो स्थिर नहीं रहता है, जिसको हम विभ्रम बोलेंगे, मनोविभ्रम, ऐसी कंडीशन रहती है, कंफ्यूजन बहुत रहता है अगर रात्रि जागरण करते हैं तो। और दूसरा क्या है कि जितने भी वात की व्याधियां हैं, वह सारी वात की व्याधियां रात्रि जागरण से हो जाती हैं। और दूसरा क्या है कि सत्व जो रहता है वह सत्व रजतम, ये तीनों बैलेंस रहना चाहिए हमारे शरीर में, क्योंकि अगर तम रहेगा तो इंसान सोएगा, वो प्राकृतिक अवस्था में तम रहता है। और रज रहता है, उससे गति आती है शरीर में, मन में। और सत्व जो रहता है वो उठाता है, वो लघु है, प्रकाशक है। तो ये चीजें जो रहती है, और जो निद्रा है वो तमोद्भवा ऐसा बोला है। तो प्रॉपर टाइम पे, क्योंकि रात जो रहती है वो तामस गुणात्मक रहती है, तो रात को नींद प्राकृतिक रूप से आनी चाहिए। प्राकृतिक निद्रा जो है वो रात को आनी चाहिए, और वैकारिकी निद्रा जो रहती है वो कभी भी आती है। सत्व गुण जो रहता है वो इंसान को जगाने में काम आता है। तो शरीर में अगर सत्व गुण नहीं रहेगा तो इंसान सोते ही रहेगा। हार्ट भी जो रहता है, हृदय भी जो रहता है, वह थोड़ा सा डिस्टेंड होता है, डायलेट होता है दिन में, और ज्यादा जागृत अवस्था में काम करता है। रात को जो रहता है उसकी सारी एक्टिविटीज कम हो जाती हैं हृदय की, क्योंकि सूर्य पे उसका डिपेंडेंसी रहता है, मतलब सूर्य की गति से हम लोग काम वगैरह करते हैं, सूर्य के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो रात में हृदय जो है वो रिलैक्स पोजीशन में जाना चाहता है। अगर हमने रात को हृदय को आराम नहीं दिया तो फिर हृदय की बीमारियां हो जाती हैं। संज्ञा व स्त्रोतस जो रहते हैं वो विकृत कफ की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, स्त्रोतोरोध हो जाते हैं, और तम गुण भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जितने भी अपनी ज्ञानेंद्रिय हैं उसमें आवरण हो जाता है या स्त्रोतोरोध हो जाता है, मन पर भी आवरण हो जाता है। और संज्ञा व स्त्रोतस जो है वह मनोवध स्त्रोत है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आने लगती है, और मन की बीमारियां होने लगती है, और उसके वजह से मानसिक रोग भी होने लगते हैं। यह निद्रा नाश, ये बहुत बड़ा एक हेतु भी हो सकता है, लक्षण भी हो सकता है, व्याधि भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि अगर गलत टाइम पे मिथ्या में अगर हीन भी हो रहा है तो भी व्याधि करता है, अति निद्रा हो रही है वो भी व्याधि करता है। जैसे शोथ वगैरह कर देगा, पांडु रोग कर देगा, संतर्पण जन्य व्याधियां करेगा। और अगर कम सो रहे हैं तो अब तर्पण जन्य कर देगा हीन योग से। और मिथ्या योग अगर हो रहा है तो उसकी वजह से सर दर्द होगा, कोई मतलब दिन में भी सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं, और कैसे भी सो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि छाती में एकदम जकड़ाहट होगा, कफ जमा है ऐसा फील होगा, उस वजह से वीकनेस आएगा, अग्नि मंदता हो जाएगी, खाना पिया पचेगा नहीं, मन जो है वो खुश नहीं रहेगा, कुछ तो मन भारी भारी रहेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ बीमारी है, या हुरलास होगा, उल्टी होगा। सेक्सुअल पावर भी कम हो जाएगा अगर नींद अच्छी नहीं होती, क्लिबता आ जाती है, पूरी इम्पोर्टेंसी नहीं होती, लेकिन सेक्सुअली बहुत वीक हो जाता है इंसान। तो इसी मतलब यहाँ पे वायु बढ़ जाता है अगर निद्रा नाश होता है नींद ना होने से। और अगर डिस्टर्ब स्लीप है, बार बार नींद टूट रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो पित्त बढ़ जाता है, ऐसा माना गया है। तो चिकित्सा में वातहर चिकित्सा करना सबसे अच्छा रहता है, वात पित्तहर चिकित्सा से बहुत अच्छा फायदा होता है। मधुर रस जो रहता है उससे नींद अच्छी आती है, क्योंकि मधुर रस नहीं, सॉरी, मधुर अवस्था पाक जो रहता है, जहाँ पे क्लेदक कफ की उत्पत्ति ज्यादा होती है या कफ की उत्पत्ति होती है मधुर अवस्था पाक में, वहां पे वो आवरण करता है मन पे, और जहां कफ बन रहा है उसको हमने अच्छा कर दिया, तो इसलिए मधुर रस का प्रयोग करते हैं, तो कफ ज्यादा बनता है मधुर रस से, तो इससे नींद अच्छी आती है। गुरु गुण औषधियां देते हैं, वो मन, क्योंकि मन जो है वो वायु की तरह चंचल है पूरी तरह से, तो वहां पे स्थिरता लानी जरूरी है, इसलिए गुरु गुणात्मक औषधियां देते हैं, जैसे भैंस का दूध देते हैं, मांस देते हैं, नॉनवेज देते हैं, या फिर गुरु पदार्थ देते हैं, तो नींद अच्छी आती है।
और पित्त की निमेतिक चिकित्सा करते हैं कि मृदु विरेचन देते हैं, पेट अच्छे से साफ हो गया तो नींद अच्छी आने लगती है। तो मैं मेडिसिन और भी बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग भी कुछ बताइए कि नींद लाने के लिए आप लोग का क्या क्या सफल प्रयोग है। आदरणीय वीणा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? निद्रा पे आपका क्या विचार है? डॉक्टर वीणा मैडम, अगर आप सुन रही हैं तो कृपया बताइए। हाँ सर। निद्रा आपने तो बहुत सुरेख, बहुत अच्छा बताया। महेंद्र सर ने भी अच्छा बताया और डॉक्टर अरविंद ने भी बहुत अच्छा बोल दिया। मैं तो सिंपल सिंपल यूज करती हूँ। पादाभ्यंग करने को बोलती हूँ, ब्राह्मी तेल और जपा कुसुम तेल करके मैं देती हूँ, नस्य देती हूँ, योग निद्रा सिखा देती हूँ, सर्वांग अभ्यंग भी करने को बोल देती हूँ। अश्वगंधा जातिफल मिक्स करके दूध, महिषी दूध, भैंस का दूध देती हूँ। और जाति फल का जैसे हम वचा का लेप करते हैं कपाल के ऊपर, तो ललाट के ऊपर जाति फल का दूध में घिस कर लेप लगाने को बोलती हूँ सर। उसके बाद सुवर्णमाक्षिक ये भी देती हूँ। सुवर्णमाक्षिक देती हूँ, सूटशेखर और सुवर्णमाक्षिक की पुड़िया 6 बजे रात में दूध के साथ और 10 बजे रात में दूध के साथ। मोबाइल का अत्यंत कम वापर करने को बोलती हूँ, सोने से पहले 2 घंटे तक मोबाइल बंद रखने का, और इससे बहुत अच्छी तरह से नींद आ जाती है। और दिनचर्या ऋतुचर्या यही ऊपर मेरा भर रहता है, क्योंकि वात प्रकोप रहता है तो नस्य पादाभ्यंग से भी आराम हो जाता है सर। थैंक यू जी, अभी हम चिकित्सा कल करेंगे। अभी मेरे पास कुछ अर्जेंट पेशेंट आ गए, मुझे जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग इसकी चिकित्सा निद्रा पे पूरी चिकित्सा कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए। हम लोग रात को 9 बजे क्लिनिकल संभाषा के लिए मिलेंगे आज, और पक्का मिलेंगे। आप लोग अपने अपने केसेस लाइए, 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर। जी, थैंक यू।